जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर ओम के नियम को कैसे लिखे और इसको सत्यापन कैसे करें। और आपको भी पता होगा कि 2023 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन यानी कि आपसे ये 100% इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये ओम के नियम आपसे 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको भी 15 फरवरी को एग्जाम देने जानी है, यानी कि 15 फरवरी का आपका साइंस का सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि साइंस में आप लोगों से ओम के नियम को लिखे ये 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने इसकी तैयारी कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर आप लोग के यहाँ पे बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगी। और 2 नंबर में भी कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ओम को नियम को लिखे केवल, तो आपसे 2 नंबर में आपसे पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को ओम के नियम को कैसे लिखना है, इसको सत्यापन कैसे करना होता है, मैं आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूं कि आप लोग को समझ में आ जाएंगे और ओम के नियम 100% लिख करके आओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो फिर आपको ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। और कैसे मिलेगा इसका पीडीएफ, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे ओम के नियम को लिखे एवं सत्यापन करें। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कुछ भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए और हमारे सारे वीडियो को रूबरू हो सके और सारे वीडियो को देख पाएंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओम के नियम को लिखे एवं सत्यापन करें। तो सबसे पहले आप लोग को इसको लिखना कैसे है इसके बारे में बताता हूं। देखिए, आपको लिखने की शुरुआत करना है क्या चीज, ओम के नियम को लिख देना है। सबसे पहले इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे देखिए, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो और उसमें विद्युत जो प्रभावित विद्युत धारा होगा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो। जैसा कि आप अब हम लोग इसको इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, अर्थात 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V या 1 बराबर V बटा R, यानी कि V से हम लोग बोलते हैं वोल्ट और R से ओम हो जाएंगे और एम्पियर लगाएंगे। और उसके बाद V बराबर IR, जो कि आपको पता ही है। तो अब इसको हम लोग नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ इतना लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना होता है कि जहाँ R नियतांक है, यहाँ पे जो R है वो नियतांक है, अचर ताप पर है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम आ जाएंगे सत्यापन में। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सत्यापन में आपको क्या लिखना पड़ता है, सत्यापन में आप लोगों को लिखना पड़ता है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक सूक्ष्म सेल यानी कि सूखा हुआ सेल जो बैटरी होती है, एक एमीटर ए, वोल्ट मीटर V और एक स्विच लेना पड़ता है S, तथा एक नाइक्रोम का तार पी क्यू को संयोजित किया जाता है। एकदम सिंपल है सत्यापन लिखना। देखिए, ओम के नियम को सत्यापन के लिए एगो सूक्ष्म सेल की जरूरत पड़ती है, एगो एमीटर की जरूरत पड़ती है, एक वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है और एक स्विच की जरूरत पड़ती है। ये तो आप लोगों को खुद याद हो जाएंगे कि हाँ, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए एक सूक्ष्म सेल, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर और एक स्विच ये को लेना पड़ेगा। ये सब लिख लेंगे। उसके बाद नाइक्रोम का तार PQ को संयोजित किया जाता है कुछ इस प्रकार से, जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इसको बना करके इस पिक्चर को आसानी से बना सकते हो। इधर से एक ड्रॉ करेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक खाली स्विच है, यहाँ पे स्विच लगाया जाता है, कटआउट, यहाँ पे स्विच लगाया गया है, यहाँ पे कटआउट है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। इस तरीके से चरखुट्टा बना देना है, यहाँ पे PQ डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे विभवांतर, यहाँ पे वोल्ट देख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस है यहाँ पे। उसके बाद एम्पियर यहाँ पे दे देंगे और प्लस माइनस बैटरी के यहाँ पे तार हो गया। उसके बाद इस प्रकार से कुछ दे देंगे, यहाँ पे स्विच बना देंगे। इस प्रकार से आपको पिक्चर बनाना होगा, जो कि एक स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिख देना पड़ता है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ, या आपको विद्युत परिपथ आप लोग को इस प्रकार से बनाना पड़ता है। अब इसके लिए बना करके आप लोग को इसमें कुछ लिखना भी पड़ता है। अब क्या लिखना पड़ता है वो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि स्विच एस को जब बंद करने पर परिपथ में धारा प्रभावित होने लगती है, यानी कि स्विच एस को जब ऐसे ही हम बंद करेंगे ना तो धारा प्रभावित होने लगती है। और एमीटर ए परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा I को मापता है, I को क्या करता है, मापता है। तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार PQ को सिरों को एवं PQ के बीच के विभवांतर V को मापता है। ध्यान से एक बार शुरू से देखेंगे कि स्विच S को जैसे ही हम बंद करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और एमीटर A परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है। और वोल्ट मीटर V जो नाइक्रोम के तार PQ के सिरे को एवं PQ के बीच के विभवांतर को मापता है। आपको भी पता होगा वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और एमीटर जो है ना धारा प्रभावित को मापती है। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे अब देखेंगे
कि अब एक सेल के साथ, अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब एक सेल के साथ स्थान पर, एक सेल के स्थान पर क्रमशः 2 सेल 3 सेल जोड़ते हैं, यानी कि बारी बारी से 2 सेल 3 सेल 4 सेल तक जोड़ते हैं। और हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात जो है ना V/I का मान लगभग समान आता है, यानी कि V/I का मान जो है ना वो हमेशा समान आता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि यदि विभवांतर V को x अक्ष पर तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर के B तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा में होता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि जो है विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं होती है। ओम के नियम में बस इतना आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना पड़ती है, और आप लोग को शुरू में आप लोग को इतना पिक्चर बना देना पड़ता है, इतना आप लोग को लिख देना पड़ता है। अगर आपने इतना लिख दिया, एकदम आसान है। आप लोग को मैं PDF दूंगा, बताऊंगा कैसे आप लोग को PDF मिलेगा, इसका आप लोग को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अगर आपने इसको अच्छा तरीके से याद करके चल गया ना तो फिर एग्जाम में आप लोग को एकदम गर्दा उड़ा करके लिख करके आओगे, और आप लोगों से 5 से 6 नंबर जो है ना वो कोई रोक नहीं सकता इसको लिए करके। देखिए यहाँ पे उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो है आप लोग को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ पिक्चर कर देनी है। इस प्रकार से जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग को पेंसिल, हाँ पेंसिल लेकर के जरूर जानी है, और आप लोग को पेंसिल लेकर के जाएंगे, जिससे आप लोग को क्या होगा, इस प्रकार के पिक्चर जो भी है वो बना सकते हैं। धारा यहाँ पे लिख देंगे, विभवांतर भी यहाँ पे लिख देंगे, और ओम के नियम सत्यापन लिख देंगे। बस इतना ही लिख करके आप लास्ट में यहाँ पे सत्यापन लिख सकते हैं, और हो गया। बस इतना ही अगर कर दोगे तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो। कुछ नहीं करना पड़ता, इस तरीके से करके इस तरीके से आप लोग को ग्राफ ड्रॉ कर देना पड़ता है, और आप लोग को 5 नंबर 100% मिल जाएंगे। और हाँ, इसका PDF कैसे मिलेगा तो मैं आप लोग को बता दूं। देखिए, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए और लिख दीजिए ओम का नियम लिख करके आप हमें मैसेज करिएगा 82 2871 72 82 2871 72 पर। जैसे ही मैसेज करोगे फटाक से आपको लोग को PDF मिल जाएगा। साइंस का बहुत सारे गेस क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे कितना गेस क्वेश्चन जो भी है आप स्क्रीन पर PDF जो चल रही है, और साथ में पिक्चर वाला, ये सभी चीज आप लोग को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो है वो सारे क्वेश्चन आप लोग को PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप लोग को 82 2800 और 71 72 पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है। 82 2800 71 72 जो आप लोग को मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप अपने नंबर सेव कर लीजिए मेरे नाम से टोनू एजुकेशन, और आप हमें 82 28 00 और 71 72 पर आप हमें मैसेज करेंगे। तो आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग को लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिल जाएंगे, और साथ में आप लोग को पिक्चर वाला भी मिल जाएगा। और चैनल को हाँ सब्सक्राइब करके आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं मैसेज करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, सब्सक्राइब करके तब हमें मैसेज करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।